जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से संचार क्रांति अभियान, जिसके माध्यम से आप भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाएं, स्वस्थ बनाएं, सामर्थ्यवान बनाएं, सुसंपन्न बनाएं। यही भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का मूल है। आज ये व्यवस्थाएं संस्कार, संस्कृति की लुप्त होती जा रही हैं। स्वस्थ रहने के लिए पाचन शक्ति आपकी बढ़े, ये शक्ति आपके पास रहे। पाचन शक्ति से ही आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। पाचन शक्ति के लिए आवश्यक है कि आपका जो आहार है वो पवित्र हो। संस्कार, संस्कृति, धर्म का जो माध्यम है वो है पवित्रता, सुगंधता। गौ माता के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, मक्खन, घी, जिससे यज्ञ होता है, आंवला, तुलसी, बेल, त्रिफला, नीम, ये वायुमंडल को भी पवित्र करते हैं। आपके शरीर के अंदर प्रयोग होने पर आपके पाचन शक्ति को भी बढ़ाते हैं, पवित्र करते हैं, स्मरण शक्ति को भी बढ़ाते हैं। व्यक्ति का रोज नए कोशिकाएं जन्म लेती हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती हैं। एक तरह से व्यक्ति के जीवन में रोज परिवर्तन हो रहा है शरीर की अवस्थाओं का। एक तरह से रोज जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। एक दिन में ना जन्म है ना मृत्यु है। जब पाचन शक्ति सही होती है, रस बनता है पर्याप्त मात्रा में, शुद्ध रस रक्त होता है, रक्त पतला होता है, तो ये निर्वात रूप से शरीर में गति होती है, जिससे शरीर की क्षमताएं संतुलन बनी रहती हैं। इसलिए धैर्य के साथ धीमी गति से भोजन, जिस तरह से धीमी गति से पृथ्वी का गति है, आहार धीरे धीरे लें, पानी धीरे धीरे पिए, जिससे मुंह का लार अधिक से अधिक भोजन में, पानी में मिल सके। आसन में बैठ कर ले, जिससे प्राण पेट में उसकी मात्रा संगठित हो। अग्नि शक्ति के द्वारा ही भोजन पचता है, जो ऊष्मा है। सूर्य के समय में ही हमारे ऋषियों ने दिनचर्या की बात कही कि दिनचर्या के समय ही सूर्य के ऊष्मा से ही भोजन पचता है, ऊष्मा से ही भोजन बनता भी है। सूर्य के ऊष्मा से ही भोजन सृष्टि में, धरती में
उगता भी है, पैदा भी होता है, इसलिए इसको भारत कहते हैं। भारत का पर्याय ही यही है, भास्कर के द्वारा ही जो रत क्रिया होती है वही हमारे जीवन का आधार है, जिसे धरती धारण करती है। इसलिए धरती की भी क्षमता, उत्पादन क्षमता, धारण करने की क्षमता, जो ऊपर से नीचे बरस रहा है, गिर रहा है, उसकी क्षमता बढ़ाई जाए। बढ़ाने का ही उपक्रम ये संस्कार संस्कृति है। रक्त के शुद्ध होने से कोशिकाएं, या जिसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं, रोज नई कोशिकाएं बनती हैं। व्यक्ति जो बच्चा होता है वो मुलायम, रुई के जैसे मुलायम होता है, इसलिए वो प्राण शक्ति को, ऊर्जा को सोखता है अधिक से अधिक। आहार तो कम लेता है, पेय के रूप में मां के दूध का लेता है, लेकिन उसे शक्तियों को धारण करके उसका उन्नति होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब बड़ा होता है, जिस तरह से इंसान, उसके अंदर अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ जाता है, जिससे प्राणों की गति बढ़ जाती है। ये प्राणों की गति ही आपकी आयु का निर्धारण करती है। जितने अधिक प्राणों की गति तेज होगी श्वास पर श्वास, उतने ही व्यक्ति की आयु कम होगी, क्षमताएं कम होगी, क्योंकि ये प्राण जीवन देता भी है और इस शरीर को पवित्र करने के लिए इसे जलाता भी है। ये दीपक की तरह से जीवन का उद्देश्य पवित्रता ही है। ये जो मुंह का लार है, आंखों का पानी है, ये पवित्र करते हैं। जब मुंह में लार रहता है, भोजन के साथ मिलता है, तो पाचन शक्ति पवित्र होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। आंख में आंसू जब वेदना संवेदना के लिए होते हैं, तो ये मन चित्त बुद्धि को पवित्र करती है। यज्ञ से वायुमंडल पवित्र होता है। धरती गाय के गोबर गोमूत्र से पवित्र होती है। सब जगह सुगंध ही बिखेरने का, तन मन चित्त बुद्धि हमारी निर्मल हो, सुगंधित हो, धरती प्रकृति हमारी सुगंधित हो, पूरा वातावरण सुगंधित हो। हम ईमानदार अपने संबंधों के निर्वाहन के लिए भी हो, परमात्मा से जो हम संबद्ध हैं, उस संबद्धता भी के लिए हम ईमानदार रहें, अनुभव करें कि उसी से संबद्ध होने के कारण ही इस प्राण के शरीर के साथ ही चेतना और शरीर में गति है। इसके प्रति भी हम ईमानदार रहें, समझदार रहें, जिम्मेदार रहें। यहां पर कुछ ना किसी को कुछ खोना है, ना कुछ पाना है। सिर्फ पवित्रता, सुगंधता, सुंदरतम व्यवस्था के लिए ही ये सृष्टि और ये जीवन मानव का मिला है। उसे पूर्ण करना, उस सरल मार्ग सन्मार्ग पर चलना और चलाने से ही सब में संतोष, आत्म संतोष पैदा होता है, जिससे व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। एक दूसरे का सहयोग करता है। बगैर सहयोग के किसी का जीवन चल नहीं सकता। इसलिए सहयोग भी हो और एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो, संतुष्टि के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए।
ये भारत की संस्कार संस्कृति है जो आपको पूर्ण रूप से पूर्ण मराए करती है। लेकिन आज इसके लुप्त हो जाने के कारण, इसके मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण लोग आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, लोगों को में ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, जिसमें रामचरितमानस या गीता, अष्टांग योग से जोड़कर, भारत की संस्कार संस्कृति से जोड़कर लोगों में जो पिछड़े हैं, दीनहीन हैं, जो अयोग्य हैं, उन्हें सुयोग बनाने की दिशा में लोगों को बढ़ना चाहिए। लेकिन बड़ा दुखद है कि जो हमारे भारत की संस्कार संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, भोजन पद्धति, जीवन पद्धति, जीवन शैली, जीवन का मार्ग, उसे हम छोड़ते जा रहे हैं, वो लुप्त होती जा रही है। और जो निश्चय वाली है, अज्ञानता को दूर करने वाली है, सारे दुख का कारण अज्ञानता ही है। जो अहंकार के कारण मोह पैदा होता है, मन हमारा मोह में फंस जाता है, इंद्रियां संसार के भोगों के तरफ खींचती हैं। ये शरीर एक रथ की भांति है जिसमें इंद्रियां घोड़ों के समान है, जो भोग की तरफ खींचती है। मन उसे उसी भोग के तरफ दौड़ाता है, इंद्रियों को, इस शरीर रूपी रथ को। आत्मा जो आपकी आत्मशक्ति है, जो आप वास्तव में आत्मा ही हो, परमात्मा के अंश हैं, वो परमात्मा का अंश इसमें साक्षी भाव से बैठा हुआ इस तमाशे को देखता है। उस आत्मा से ही मन, इंद्रियां पीठ पीछे करके विमुख हो जाती हैं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन से विमुख हो जाता है। आज की जो परिदृश्य है वो अज्ञानता वाला है, बेईमानी वाला है, भ्रष्टाचार वाला है, नशा वाला है। लोग जानते हैं, लोगों से बात किया जाए कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, नशा, ये जो भोजन पद्धति है, रात तक जागना, रात में भोजन करना जब सूर्य की ऊष्मा नहीं रहती, ऐसे विषयों को विद्यालयों में पढ़ाना जो सिर्फ धर्म, संसार और व्यवसाय बनकर रह गए हैं। लोग कहते हैं कि हाँ ये गलत है। जो लोग बेईमानी के मार्ग पर चलकर भ्रष्टाचार करते हैं, क्या वो अपने लिए शुभ कर रहे हैं? अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो अपने ही जीवन को दुख में डालते हैं। बेबसी, निर्बसी का, बीमारी, असंतोष, अविश्वास ही उनके जीवन में होता है। वो ना उनके लिए हितकारी है, ना समाज के लिए, ना राष्ट्र के लिए हितकारी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानता के कारण हो रहा है, का अहंकार के बढ़ने के कारण हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण बुद्धि जो आसक्ति हो गई है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। इसीलिए जब साम्राज्यवाद, सामंतवाद बढ़ा था भारत में, राजा लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाने में, सामंतवाद को बढ़ाने में, जनता दुखी थी, जनता में असंतोष था। लोग कई कई शादियां करते थे, जबकि राम ने एक पत्नी व्रत की बात कही थी।
उसी के कारण, उसी कमजोरी का फायदा उठाकर मुगल हमारे देश में आए, राज किए। उन्होंने और साम्राज्यवाद, सामंतवाद को बढ़ाया। वही हमारे यहाँ अंग्रेज आए, वही कार्य को, पद्धति को किए। आज भी वही व्यवस्था, सामंतवाद, साम्राज्यवाद की बात हो रही है सब दिशा में। चाहे जो शिक्षा से जुड़े हैं अपने साम्राज्यवाद को बढ़ा रहे हैं, सामंतवाद को बढ़ा रहे हैं, अधिक से अधिक ग्रुप की कोचिंग या विद्यालय खोल रहे हैं। वही स्वास्थ्य विभाग को देखें, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई लोग, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अधिक से अधिक प्रदेशों में उनकी सरकारें हों, पार्टियों की। व्यापारी अपना अधिक से अधिक सामंतवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद को इकट्ठित कर रहे हैं। ये स्थिति जब जब पैदा हुई है भारत में, तो विघटनकारी और दुखदारी हुई है। ये परिवर्तन युग परिवर्तन का है। जब अधर्म बढ़ जाता है, अज्ञानता बढ़ जाता है, बेईमानी बढ़ जाती है, तभी साधु नाम परित्राण, दुखों की निवृत्ति के लिए, दुष्टों के दलन के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए ये परमात्मा परिवर्तन करती है। युग का परिवर्तन व्यवस्था की परिवर्तन करती है। और आज के समय में यही मूल रूप से दिखाई पड़ रहा है। इसलिए सब निर्बस, बेबस, निर्लज्ज दिखाई पड़ रहे हैं। किसी के बस में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए आप सभी महानुभाव भारत की संस्कार संस्कृति से जुड़कर इस युग परिवर्तन के समय में अपने को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र, देश, विश्व की सुरक्षित करें, संरक्षित करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।